अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। प्यारे यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा टॉपिक है नेकी और हुस्न सलूक। आज हम आपको बताएंगे कि इस माशरे में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का, नेकी करने का मुस्तहिक कौन है, कौन हकदार है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, सब लोगों में मुझ पर हुस्न सलूक के लिहाज से किसका हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। वो बोला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उसने तीसरी बार पूछा तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। चौथी बार उसने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप का। इस हदीस से हमें ये सबक मिलते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को मुक़द्दम किया, इसलिए कि माँ बच्चे के साथ बहुत मेहनत करती है। 9 महीने उसको पेट में रखती है, फिर उसको पालना पोसना, उसकी बीमारी, उसकी ख़बर लेना, उसके तकरीबन तमाम बच्चे के जो मसाइल होते हैं वो माँ के सर पे होते हैं। बच्चे की खुशी गमी में शिरकत करना, बच्चे की बीमारी में उसको उसकी केयर करना, ये सब माँओं की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए इस माशरे में सबसे ज़्यादा जो हुस्न सलूक का मुस्तहिक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो माशरे में जिसके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए वो हमारी माँ है। ठीक है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक़ है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब एक बात यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ के बारे में ज़्यादा सख्त वईद आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के साथ हुस्न सलूक करो, मतलब बाप के बारे में नहीं आई। तो ये बात एक मैं आपको बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ के कदमों तले जन्नत, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। मतलब अगर माँ के कदमों तले जन्नत रख दिए तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की खिदमत करके आप सिर्फ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप अपने बाप की भी खिदमत, उसके साथ हुस्न सलूक नहीं करेंगे, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। नेकियां करते रहेंगे, माँ के साथ हुस्न सलूक करेंगे, लेकिन बाप को छोड़ देंगे तो फिर मुझे ये बताएं कि आप जब दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो आप दरवाज़े में दाखिल कैसे होंगे। इसलिए वालिदैन दोनों के साथ, मतलब माँ का ज़्यादा हक़ है कि वो, हम सब समझदार हैं कि वो किस लिहाज से भी ज़्यादा है कि माँ जो तकलीफ़ें सोबतें बर्दाश्त करती है वो बाप नहीं करता। लेकिन माँ के साथ हुस्न सलूक करें, उसके साथ नेकी करें, उसके कदमों तले जन्नत है, उनके अताअत करें, उनको खुश रखें और उनके लिए हमेशा दुआ करें ये वाली कि या अल्लाह, जैसे हमारे वालिदैन ने हमें बचपन में पाला पोसा, अब तो उनके हाल पे भी रहम फरमा। अरबी में दुआ है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कम अज़ कम हर नमाज में ज़्यादा देर नहीं तो कम अज़ कम 2-3 बार लाजमी ये दुआ मांगा करें अपने वालिदैन के लिए, और उनके लिए उनको खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब माएँ नहीं होती ना तो फिर बच्चों की ज़िंदगियाँ बड़ी पुरसान हाल नहीं होता, बच्चों की ज़िंदगी का फिर बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी हो जाती है बच्चों की। इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी केयर करें, खिदमत करें, जितना मुमकिन हो सके उनको, मतलब उनकी केयर करें कि एक लम्हे के लिए सोचें कि जब हम भी माँ बाप बनेंगे और हमारे औलाद हमारे साथ अगर हुस्न सलूक नहीं करेगी तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए उनके साथ अच्छे से हुस्न सलूक करें, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें, उनको उफ़ तक ना कहें। कुरान कहता है कि कभी वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। आजकल हम माशरे की सूरत हाल देखें कि लोगों के पास इतने बड़े बड़े घर हैं लेकिन उनको वालिदैन को रखने के लिए जगह नहीं है। कभी उनकी मतलब बीवी नहीं मान रही होती, कभी वो ख़ुद मैनेज नहीं कर रहे होते, और जो ओल्ड हाउसेस हैं उनमें अपनी माँओं को छोड़ा होता है। कभी हम वीडियो देखते हैं तो हमें रोना बेख्तियार आ जाता है कि देखें, ये है वालिदैन जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, माशरे का एक अच्छा इंसान बना दिया, और जो है देखें औलाद कितनी बदबख्त औलाद है जो अपने वालिदैन को इस तरह ओल्ड हाउसेस में छोड़ आती है। मेरी एक बात याद रखें कि दुनिया माकाफ़ाते अमल है। आज अपने वालिदैन को आप वहाँ छोड़ के आते हैं, कल आपकी औलाद आपको छोड़ के आएगी। इसलिए अल्लाह से डर जाएं, तौबा कर लें। जो लोग इस तरह की नाफरमानियों में, इस तरह की गुस्ताखी में मुब्तला हैं, वालिदैन की अताअत नहीं करते, उनको ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं, उनके अपनी बीवियों के पीछे लग के वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, खुदारा वो डर जाएं, कल उन्होंने भी माँ बनना है,
کل انہوں نے باپ بننا ہے، تو جب یہی تاریخ آپ پہ دہرائی جائے گی تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ پر کیا بیتے گی۔ وقت ہے بی بی، سدھر جائیں، سنبھل جائیں، معافی مانگ لیں، گڑ گڑائیں، ان کے قدموں میں گر جائیں، معافی مانگیں والدین سے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیں، ان کو اپنے گھر کی سب سے بیسٹ اور خوبصورت جگہ دیں، اچھا کھانے کو دیں، اچھا پینے کو دیں، ان کی دعائیں سمیٹے۔ یہی وقت ہے جب یہ والدین زندہ نہیں ہوتے، نہیں رہتے، تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جن کے والدین ہی راضی نہیں ہوں گے تو وہ پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جن کو جنت ہی نہیں ملے گی ان کی، تو پھر دنیا بھی برباد ہوگی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔